तो आइए आज की इस प्रातः की बेला में आज नवरात्रि के आज चतुर्थ दिन के अवसर पर हम सभी अपनी मन स्थिति को, अपने केंद्रों को, जो हम नीचे के केंद्रों में, रोग में, किसी चिंता में हमारा मन नीचे के केंद्रों में आता है, उसे ध्यान के द्वारा, एक अभ्यास के द्वारा ऊपर की तरफ लाने का प्रयास करते हैं। प्रातः काल की जो वेला होती है उसमें सहज में वातावरण में जो असीम जो ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, वह असीम मात्रा में होती है। और इस समय, सुबह के समय किया हुआ इस प्रकार का अभ्यास हमें ऊपर की तरफ उठाने में, हमारे तन के और मन के जो भी दोष हैं उनको दूर करने में बहुत ही सहायक होते हैं। वो भी नवरात्रियों का दिन। नवरात्रियों के दिन शक्ति की उपासना का पर्व है। अर्थात इस नवरात्रियों के अवसर पर आप अपने भीतर जो आंतरिक शक्ति है उनको बहुत ही सहजता से जागृत कर सकते हैं। ये नवरात्रियां यूं ही नहीं आती। इन नवरात्रियां का समय के, ऋतु के परिवर्तन की संधि बेला, जो भी हमारी संधि बेला होती है, वह देखा जाए तो एक हमारे भीतर परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। अगर इसी संधि की बेला में हम चाहें तो अपने को नीचे की तरफ गिरा सकते हैं, और इसी समय इन संधि के वेला में हम चाहें तो अपने को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। संधि के बेला परिवर्तन का समय होता है। जैसे प्रातः काल का समय, रात्रि गई और सूर्योदय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, संधि काल से दूसरी तरफ परिवर्तित हो रहे हैं। इस समय अगर हमने आलस्य, प्रमाद या किसी प्रकार बैठ के चिंता दुख का चिंतन किया तो हमारा मन चिंता दुख की तरफ गिर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन का समय है, तो मन उस तरफ परिवर्तित हो जाएगा। और अगर इस समय, इस संधि की वेला में, अगर हमने अपने मन को अच्छे चिंतन से, उच्च दिव्य चिंतन से ऊपर की तरफ उठाया तो बड़ी सहजता से वो उठ जाता है। जैसे लोहे को जब गर्म करते हैं, खूब ज्यादा गर्म करते हैं किसी भी धातु को, और जब वो पूरी अपनी मेल्ट अवस्था में आता है तो उसको जैसा चाहता है वैसा उसको मोड़ के बना लेते हैं। ऐसे ही हमारे मन के लिए, हमारे सूक्ष्म शरीरों के लिए ये जो संधि बेला होती है, चाहे वो दिन और रात की संधि बेला हो, ऋतुओं की संधि बेला हो, ये हमारे मन को, हमारे इस आंतरिक शक्तियों को बड़ी आसानी से मोड़ के जिस दिशा में हम चाहें उस दिशा में ले जा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नवरात्रियों में व्रत उपवास करिए, नवरात्रियों में साधना बढ़ाइए, नवरात्रियों में आप अपने खान पान को नियंत्रित रखिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इन समयों में अपने खान पान को नियंत्रित नहीं रखेंगे, अपनी विचार वाणी को नियंत्रित नहीं रखेंगे, तो वह हमें तमस की तरफ, हमें अधोगति की तरफ ले जाएगी। और अगर इसी ऋतुओं के परिवर्तन के काल, इस नवरात्रि में अगर हम अपनी साधना को बढ़ाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो वही हमारी मन स्थिति को बड़ी सरलता से ऊपर की तरफ ले जाने में सहयोगी होती है। तो इसीलिए इस प्रकार के इस दिन के संधि काल भी है। ऋतु का संधि काल, परिवर्तन काल, बसंत ऋतु की तरफ हम जा रहे हैं, और इसी वसंत ऋतु की शुरुआत में यह नवरात्रियां आती हैं। ये ऋतु का संधि काल है, और इस ऋतु की संधि काल और प्रातः काल की संधि काल की इस वेला में हम अपने मन स्थिति को, अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने कारण शरीर को हम ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे। इस प्राण ऊर्जा को, प्रातः काल की इस प्राण शक्ति को अपने भीतर भरने का प्रयास करेंगे, और उनके द्वारा अपने भीतर आत्मबल को जगाएंगे। सभी लोग अपनी कमर सीधी करके अपनी जगह पर बैठेंगे, सहज शांत भाव में। सभी का अनुभव होगा कि सुबह की इस समय स्वाभाविक रूप से मन शांत होता है, ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं होती, कुछ
चंचलता करने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस समय का स्वभाव है, इस समय जो भी इस सृष्टि में दिव्य आत्माएं होती हैं, उनके भी वाइब्रेशंस आते हैं। क्योंकि जितने साधना काल करने वाले महापुरुष संत जो भी होते हैं, वो इस प्रातः काल की वेला में ध्यान साधना में लीन होते हैं। और जितनी तमस प्रधान जीव होते हैं, वो इस संधि काल की वेला में शांत हो जाते हैं। कैसी ईश्वर की व्यवस्था है! जितने आप तमस प्रधान व्यक्ति होगा, वो कभी सुबह आपको जगा हुआ नहीं मिलेगा। जितनी हमारे भीतर खुद तमस होता है, तमस प्रधानता होती है, उतनी ही सुबह की बेला में हमें उठना अच्छा नहीं लगेगा। और जितनी जितनी शतोगुण होते हैं, उतना उतना सुबह की बेला में व्यक्ति जागृत अवस्था में दिव्य चिंतन में दिव्य साधना में लीन होता हुआ प्रकट होगा। तो इस संधि की बेला में वातावरण में ऐसे लोगों की ध्यान साधना के वाइब्रेशंस होते हैं और तमस के वाइब्रेशन शांत होते हैं। तो इस दिव्य वातावरण का लाभ उठाते हुए हम अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे, श्वासों को भीतर की तरफ भरेंगे, खूब गहरा, आराम आराम से खूब गहरा भरेंगे। उसे भीतर थोड़ी देर रोकेंगे और ओमकार के दीर्घ गुंजन के साथ में उस श्वास को बाहर की तरफ निकालेंगे। श्वासों को भीतर भरने से वह प्राण शक्ति हमारे भीतर आएगी। थोड़ी देर उसे अंदर रोकने से वह प्राण शक्ति हमारे रोम रोम में हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में सहयोग करेगी। और फिर श्वासों को बाहर निकालते समय जो भी हमारे अंदर दोष है, वह शरीर से बाहर की तरफ जाते हैं। इस प्रकार की भावना करते हुए इस प्राणाकर्षण प्राणायाम को, जिसे प्राणाकर्षण प्राणायाम कहा गया, अगर 10 से 15 प्राणाकर्षण प्राणायाम नियमित रूप से किया जाए, तो ये हमारे जीवन में चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। एक दिन में ही, अभी जो लोग भी साथ बैठे हैं, एकाग्रता पूर्वक अगर इस प्राणाकर्षण प्राणायाम को एकाग्रचित होकर के, केवल आप लोहार की धौंकनी जैसे सांस खींचती है छोड़ती है ऐसे नहीं, मन को एकाग्र करके कि हम सांसों के माध्यम से इस दिव्य ऊर्जा को, प्राण शक्ति को अपने भीतर भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, उसे अपन अंदर ले आए। भावना करें कि हमारे भीतर से एक ओरा, एक ऊर्जा एकदम बढ़ रही है, हम चारों तरफ से ऊर्जावान हो रहे हैं। ऐसी भावना करते हुए उस श्वास को भीतर थोड़ी देर रोके रखें और फिर श्वास को धीरे धीरे लंबा बाहर की तरफ छोड़ दें। हमारे भीतर जो भी कषाय कल्मश दोष थे वो बाहर निकल गए। और फिर बिना श्वास के एक कुछ सेकंड तक शांत रहें। ऐसा अभी थोड़ी देर हम करेंगे और इसके दिव्य प्रभावों को सभी लोग अनुभव करेंगे। आइए सभी एक साथ में करते हैं। खूब गहरा, श्वासों को जल्दी जल्दी नहीं बल्कि गहरा लंबा खींचना है। जितना हम श्वास को लंबा खींचते हैं और श्वास को लंबा छोड़ते हैं, उतनी ही उस प्राण शक्ति को अपने भीतर हम भर पाते हैं। हमारे फेफड़ों के जो रोम छिद्र हैं, वह, देखा क्या है, विज्ञानियों ने देखा, साइंस ने देखा कि लगभग साधारण आदमी के 70% रोम छिद्र जो हैं वो बंद पड़े होते हैं। वह प्राण शक्ति को भीतर सही से लेता ही नहीं है। इस प्रकार प्राणाकर्षण से, प्राणायाम से वह रोम छिद्र खुलते हैं और ऑक्सीजन हमारे भीतर में ज्यादा मात्रा में पहुंचती है और वो हमारे ब्लड को शुद्ध करती है। और ब्लड को शुद्ध करती है और वह शुद्ध ब्लड हमारे शरीर के रोगों को शुद्ध करता है, हटा देता है। ये इसका फिजिकल भौतिक लाभ होता है। और आध्यात्मिक रूप से
जब हम गहरा सांस लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति और मनस शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। नाक से खूब गहरा भरिए। एक दो बार अभी आप भरेंगे तो उतना गहरा नहीं जाएगा, लेकिन दो तीन बार ऐसे करेंगे तो आपको महसूस भी होगा कि हाँ, आपको ज्यादा सांस अंदर जा रही है। श्वास को जब बाहर निकाल दें तो थोड़ी देर बाहर ही रोक के रखें, श्वास तुरंत फिर अंदर न भरें। और जब आप थोड़ी देर श्वास बाहर निकाल के रुकेंगे ना, तो अस्वाभाविक रूप से आपका पेट अंदर की तरफ दब जाएगा। इस प्रकार पेट जब अंदर की तरफ दबता है तो जो आपका मूलाधार केंद्र है नीचे, वो अपने आप ऊपर की तरफ उठता है। स्वादिष्टान चक्र अंदर की तरफ जाता है और मूलाधार चक्र ऊपर की तरफ स्वाभाविक रूप से उठता है। अभी आप करेंगे तो सहज में होगा। जब सांसों को भरें तो पूरे शरीर को फुलाए, ऐसा अनुभव करें। पेट सीना सब फूल रहा है, इसका ध्यान रखें। कभी कभी होता है हम सांस लेते हैं और पेट पिचकता है, नहीं। सांस लें तो पूरा पेट सीना है पूरा फैलता जाए। और जब सांस निकालें तो पेट अंदर की तरफ, पेट अंदर की तरफ गया तो स्वाभाविक है नीचे जो हमारा गुदा के और इसके बीच में जगह है मूलाधार केंद्र, वो अपने आप ऊपर की तरफ उठेगा। और मूलाधार केंद्र की जागृति से ही हमारे शारीरिक रोग भाग जाते हैं। हमारे भीतर क्रोध चिंता भाग जाती है केवल मूलाधार केंद्र की जागृति से, क्योंकि वो मूल आधार है। इसीलिए उसका नाम ही रखा गया है मूलाधार केंद्र, है जो सारे केंद्रों का आधार है। सारे केंद्रों के आधार को हम जागृत कर लिया, मजबूत कर लिया, तो बाकी के केंद्र अपने आप स्वाभाविक रूप से उनके अंदर परिवर्तन होने लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। करते जाएंगे, मन को एकाग्र करते जाएंगे। ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए, सांसों पर मन को लगाते हुए, नाक से नाक को छूता हुआ कि श्वास हमारे भीतर जा रहा है अंदर की तरफ। नाभि केंद्र पर श्वास पहुंच रही है और उस नाभि से फिर पूरे शरीर में वह ऊर्जा हमारे भीतर भर रही है। उससे अपने भीतर उस ऊर्जा को कार्य करता हुआ महसूस करें। और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए हमारे भीतर कषाय कल्मश दोष बाहर जा रहे हैं, ऐसी भावना करेंगे। सांस को बाहर निकाल के पेट को अंदर की तरफ दबा लेंगे, अपनी ठोड़ी को नीचे की तरफ दबा लेंगे।
इसको बोलते हैं त्रिबंध। मूलाधार केंद्र को ऊपर की तरफ उठाना, पेट को अंदर की तरफ दबाना और ठोड़ी को अंदर की तरफ दबा देना, इसको बोलते हैं त्रिबंध। त्रिबंध युक्त किया जाने वाला प्राणायाम बड़ा ही श्रेष्ठ प्राणायाम होता है और इसके प्रभाव बड़े दिव्य होते हैं। खूब गहरा। ओम। ओम। ओमकार का गुंजन करते समय ओठों को आपस में मिलाते हुए भौरे की भांति गुंजन करते हैं, जिससे उसका वो गुंजन, वह वाइब्रेशन
हमारे रोम रोम में महसूस हो। ओम। हे आत्मशक्ति, हे प्राण शक्ति, हमारे भीतर के दोषों को, हमारे भीतर के कषाय कल्मष को निकाल कर हमें परम आनंद की तरफ ले चलो। हमें सहज आनंद की तरफ ले चलो। हमें सुख और दुख के प्रभाव से दूर उस आत्मिक आनंद की तरफ ले चलो। वह आत्मिक आनंद, वह आत्म भाव जो जीवन को सहज ही, स्वाभाविक ही प्रसन्नता की तरफ हमें ले चलता है। हमारा तन और मन निरोगी होकर आनंद और मधुरता में, बिना साज के, बिना साधनों के स्वाभाविक एक प्रसन्नता अनुभव होती रहती है। प्रातः काल का इस प्रकार थोड़ी देर का अभ्यास हमें खुश रहने में, हमें आनंदित रहने में पूरे 24 घंटा हमें सहयोग मिलता है। और जो खुद आनंदित होता है भीतर से, उसके संपर्क में आने वाले लोग भी खुश और आनंदित होते जाते हैं। जब हम अपने भीतर से खुशी के, आनंद के वाइब्रेशंस हमारे भीतर से बाहर की तरफ जाते हैं, तो वातावरण के जीवों को भी उससे शांति मिलती है, उससे खुशी मिलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिनके निगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो जहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोगों को घबराहट फील होती है। लेकिन जिनके वाइब्रेशंस दिव्य हैं, जिनके जीवन में साधना है, जिनके जीवन में भक्ति है, वो जहाँ जाते हैं उनके उपस्थिति मात्र से ही बड़ी तृप्ति, बड़ी शांति, बड़ी खुशी महसूस होती है। वो एक अदृश्य शक्ति, वो एक अदृश्य आनंद की अनुभूति हर व्यक्ति को होती है। उस अदृश्य आनंद को हम अपने अंदर भी बढ़ाते जाएंगे। वो असीम सागर हमारे भीतर भी है, बस उसे थोड़े थोड़ी प्रयास से जागृत करते रहना है। हमारा ये दुख है, हमारा वो दुख है, उसका चिंतन ही नहीं करना है। हम तो उस आनंद स्वभाव का, आनंद की स्मृति का चिंतन करेंगे। वो कितना मधुर है, वो कितना सहज है। जरा सी आंखों को बंद करने मात्र से, जरा सा मन को एकाग्र करने मात्र से वह खुशी हमारे भीतर छलकने लगती है। आइए उसी आनंद को, उसी खुशी को हम अनुभव करेंगे। अपने हृदय केंद्र पर, हमारा जो हृदय केंद्र है, इसमें एक कमल पुष्प है जिसको हृदय कमल कहा गया है। वह हृदय कमल सुप्त अवस्था में पड़ा होता है, लेकिन इस प्रकार के ध्यान से, एकाग्रता से
वह हृदय कमल खिलता है और उस हृदय कमल के खिलने से एक आनंद की अनुभूति होती है। वह हृदय कमल हमारे भीतर एक उल्लास ले आता है। हा हा करके हंसना केवल यही खुशी नहीं है, अपने भीतर शांत मौन अवस्था भी हमको एक मधुर मिठास, मधुर आनंद हर पल, एक भीनी भीनी मधुर मिठास आनंद की देती रहती है। ऐसी उस ईश्वर की व्यवस्था है, लेकिन हम उसे जागृत नहीं करते। जिन्होंने भी जागृत किया है, जो थोड़ा थोड़ा इस तरफ लगते हैं, फिर उनका जीवन रसमय हो जाता है, मधुमय हो जाता है। फिर वो सुखों के लिए किसी के गुलाम नहीं होते, सुखों के लिए बाहर की चीज वस्तु परिस्थिति के गुलाम नहीं रहते, वो सहज आनंद में रहते हैं। फिर बाहर के सुख दुख की परिस्थितियां उन्हें प्रभावित नहीं करती। सुख और दुख से, सुख और दुख के दृष्टा बनते हुए वो आनंद और मधुरता से अपने जीवन की दिव्य यात्रा की तरफ रह चलते हैं। और ये मनुष्य जीवन इसी दिव्य यात्रा की तरफ चलने के लिए मिला है। आइए हम उसी दिव्य यात्रा की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। अपने चारों तरफ एक आभा मंडल महसूस करेंगे। ओमकार, छोटे 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 बड़े छोटे ओमकार सूक्ष्म रूप में हमारे चारों तरफ एक घेरा बनाते हुए हमारी ओरा को बढ़ा रहा है। वह ओमकार, वो शब्द धनुषी रंग हमारे चारों तरफ हमारी ओरा को मजबूत कर रहा है। आनंद है, माधुर्य है, परम शांति, परम ज्ञान। बाहर की पुस्तकों का जो ज्ञान है वह सीमित है, लेकिन आत्मा का ज्ञान दिव्य है। वह आत्मा का ज्ञान हमारे भीतर से प्रकट होता है, हमारे भीतर से मार्गदर्शन प्रकट होता है। और वह भीतर से प्रकट होने वाला मार्गदर्शन ज्ञान हमारे जीवन को ऊपर उठाने में बड़ा ही सहयोगी होता है, जिसे आत्म ज्ञान कहा गया, स्वयं अनुभूति कही गई। उस आत्म तत्व के ज्ञान को समझने के लिए भीतर की तरफ आना होगा, अंतर्मुख होना होगा। बहिर्मुख होना अर्थात अपने को दुख चिंता की तरफ ले जाना, और अंतर्मुख होना अर्थात अपने को एक असीम आनंद की तरफ ले जाना। अपने हृदय कमल को विकसित होता हुआ महसूस करिए। हे हरि, हे प्रभु, हमारे उस हृदय कमल को विकसित कर दीजिए। प्रभु के चरण कमल हमारे इस हृदय कमल को विकसित कर रहे हैं। उनके चरण कमलों का आशीर्वाद हमारे हृदय कमल को खिला रहा है, और उसके प्रभाव से एक दिव्य ओरा, दिव्य आभा हमारे तरफ घूम रही है। वह ओरा घनी होती जा रही है, वह ओरा दिव्य होती जा रही है।
ऐसा भी होता है, जितना एकाग्रचित होकर के हम ऐसा अनुभव करेंगे, वह ओरा उतनी ही घनी होती जाएगी, उतना ही दिव्य प्रभाव लेते हुए बढ़ती जाएगी। आइए कुछ देर शांत होते हुए उस दिव्य ओरा को अपने चारों तरफ बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। फिर बाहर के नेगेटिव वाइब्रेशंस आप तक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। वह सप्त धनुषी शब्द इंद्रधनुषी सप्तरंग, वह ओरा आप जहां भी जाएंगे वह आपकी सुरक्षा करेगी। और वह उस ओरा का प्रभाव जितना बढ़ेगा, उस ओरा के दरमियान जो भी लोग आएंगे वो भी सहज आपके पास आनंद की अनुभूति करेंगे, प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे, दुख और चिंताओं से दूर होने की अनुभूति करेंगे। अगर मन इधर उधर जाए तो सांसों को फिर गहरा खींचिए, भरिए। जब भी ध्यान में मन इधर उधर जाए तो सांसों को खींचिए, रोकिए, छोड़िए। और फिर जब मन शांत हो जाए तो फिर उस ध्यान में डूब जाइए। ओरा को विकसित होता हुआ महसूस करिए। उस आंतरिक शक्ति को धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु, तुम्हारी कैसी कृपा है कि आज इस प्रातः की बेला में हमें अपने उस दिव्य ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। धन्यवाद दीजिए इन सभी सृष्टि के जीवों को, सभी सृष्टि के दिव्य आत्माओं को, जो अपने दिव्य प्रभाव से आज इस प्रातः की बेला में हमें इस ऊपर की तरफ उठने में सहयोग कर रहे हैं। उनके वह वाइब्रेशंस सहज स्वाभाविक रूप में हमें ऊपर उठाने में सहयोग कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद करते जाइए भीतर ही। हम आगे की तरफ चलें। असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। हम उस अंधकार से निकल के दिव्य प्रकाश की तरफ बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। हमारा हृदय कमल विकसित हो रहा है, खिल रहा है। और उस हृदय कमल के खिलने से एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा अनुभव करते जाएंगे और यह इस प्रकार किया जाने वाला अनुभव हमें वास्तव में उस खिले हुए उस आनंद की दिव्यता महसूस होने लगती है।
अपने आज्ञा चक्र पर एक नील बिंदु की भावना करते जाएंगे। वह नील बिंदु, वह नीला प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र को विकसित कर रहा है। उस आज्ञा चक्र के विकसित होने से हमारी निर्णय शक्ति, हमारी ग्राह्य क्षमता बढ़ रही है। जब भी मन इधर उधर भटके, बस श्वासों को भीतर भरिए, रोकिए और फिर अपने चित्त को उसी ध्यान में, उसी अनुभव में ले जाइए। मन इधर उधर नहीं जाएगा। मन को प्राण नियंत्रित करता है। प्राण बल से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यह श्वासों श्वास का माध्यम, प्राण शक्ति का, प्राण का यह माध्यम हमारे मन को एकाग्र करने में सहयोग करता है। क्योंकि मन बहुत ही बलवान है, उसके अंदर अपार क्षमता है, अपार वेग है उसके अंदर। लेकिन उस अपार वेग को भी उस प्राण शक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह मन चंचल है, ये जल्दी से बस में नहीं आता, लेकिन फिर भी अभ्यास के द्वारा इसे बस में लाया जा सकता है। असंभव नहीं है, बस अभ्यास की जरूरत है। हम आज अभ्यास की तरफ यात्रा कर रहे हैं। हम आज उसी अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। ईत राग भय क्रोध, राग से दूर होके, भय और क्रोध से अपने को दूर करके, मन मया माम उपाश्रित। हे अर्जुन, हे शिष्य, हे साधक, मन मया माम उपाश्रित, मेरे आश्रित हो जाओ। भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोध, मन मया माम उपाश्रित, मेरे आश्रित हो जाओ। मेरे आश्रित हो जाओ अर्थात भीतर की तरफ आ जाओ। मैं भीतर ही रहता हूं। हम उन्हीं प्रभु के आश्रय की तरफ यात्रा कर रहे हैं। बाहर की मूर्ति, बाहर के साधन हमें आंतरिक, अंदर की तरफ आने में सहयोग करते हैं। हम अंतर यात्रा की तरफ चल रहे हैं। हम उस अपने अंदर के प्रभु को महसूस कर रहे हैं, जो सदा हमारे साथ रहते हैं। हे प्रभु, हमें सन्मार्ग की तरफ ले चलिए। हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलिए। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। हे प्रभु रूपी माँ, वो प्रभु हम माँ भी है। माँ क्यों कहते हैं? जैसे माँ हमारी उंगली पकड़ के हमें चलाती है, हमें रास्ता दिखाती है,
ऐसे ही वो आंतरिक रूप में बैठे हुए हमारे प्रभु, वो मां स्वरूप प्रभु, वो गुरु रूपी प्रभु हमें अपनी उंगली पकड़ के हमें सन्मार्ग की तरफ ले चलते हैं, हमें ऊंची यात्रा कराते हैं। बस हम चलते जाएं, हम आगे बढ़ते जाएं। हे दाता, हे दीन बंधु, हम तुम्हारी कृपा को बचाने की सामर्थ्य बढ़ाते जाएं, हम तुम्हारी कृपा को अपने भीतर बढ़ा पाएं, उसे अपने भीतर समाहित कर पाएं, ऐसी हमें शक्ति देना। हमारे चारों तरफ एक ओमकार की दिव्य ऊर्जा घनीभूत हो रही है। दिव्य ऊर्जा वो हमारे चारों तरफ बढ़ रही है। चिड़ियों की चहचहाट, जल की लहरें, ये सभी उस आनंद में प्रभु के, उस आनंद में उस दिव्य शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। और वह स्वरूप हमारे भीतर भी है। उस भीतर के उस स्वरूप को हम विकसित करते जाएंगे, उसे बढ़ाते जाएंगे। बाहर के साधन, बाहर का पूजा पाठ इसीलिए है कि हम अंदर आ पाए, हम अंदर का विकास कर पाए, उस आंतरिक विकास की तरफ चलें। अहम शून्य होकर के, मैंने किया, मैंने ध्यान किया, मैं तो इतना ध्यान कर लेता हूं, मैं तो इतना पूजा कर लेता हूं, इस मैं को दूर रखकर उसमें डूबते जाएंगे। श्वास को लीजिए और बीच में एक क्षण के लिए श्वास को रोक दीजिए। कैसे? जैसे हम चलते चलते बीच में तुरंत ब्रेक लग जाता है, ऐसे ही आप ध्यान करते वक्त श्वास आपकी आ रही है, जा रही है, बीच में श्वास को रोक दीजिए कुछ क्षण के लिए। श्वास को जो रोकेंगे आपका मन भी रुक जाएगा। तो ये मन को नियंत्रित करने में सहयोग करेगा। ये भी बड़ी दिव्य साधना है। ध्यान करते करते श्वास को भीतर लेते, बाहर लेते, बीच में कहीं पर भी रोक दिया। जैसे चलते में ही खेलते हैं ना, पीटी करते हैं तो स्टॉप, ऐसे श्वासों को स्टॉप कर दीजिए कुछ क्षण के लिए। ये भी आपके मन को नियंत्रण में लाने में बड़ी सहयोगी एक साधना है। श्वासों को माध्यम बना करके हम चाहें तो ध्यान में, साधना में बड़ी उन्नति कर सकते हैं। ये श्वास, ये प्राण बल केवल हमारे जीवन को नहीं चलाता,
हमारे जीवन को ऊपर उठाने में भी बहुत सहयोग करता है। श्वासों के माध्यम से हम बहुत ऊपर की तरफ यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये श्वास, ये प्राण शक्ति बड़ी ही सरलता से हमारे मन को नियंत्रित करने में हमारा सहयोग करती है। उस श्वासों का आश्रय लेते हुए, उस श्वासों को देखते हुए, श्वास आ रही है, जा रही है, उस तरफ मन को लगाते हुए अपने प्राण को तालबद्ध करते जाएं और उस प्राण की तालबद्धता हमारे भीतर एक संगीत प्रकट करती है, और वह संगीत बाहर से सुनाई न देते हुए भी हमें भीतर आनंद से भर देती है। वह संगीत स्थूल रूप में आवाज नहीं करती, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमें असीम आनंद से भर देती है। वह सूक्ष्म संगीत हमारे बाह्य कर्ण इंद्रियों से भले न सुना जा सके, लेकिन आंतरिक रूप में वह आनंद के रूप में महसूस होती है, और हमें ही नहीं, हमारे संपर्क में आने वाले को भी महसूस होती है। तो आइए, जैसे संगीत की लहरियां तालबद्ध रूप में आनंद प्रकट करती हैं, ऐसे ही हम अपने मन के, अपने प्राण के तालबद्धता को बढ़ाते हुए अपने भीतर उस आंतरिक सूक्ष्म संगीत को प्रकट करते जाएं, उसे बढ़ाते जाएं। दिन में भी जब जब आपको समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट शांत होकर बैठिए और इस प्रकार श्वासोश्वास को देखते हुए गहरे डूबते जाइए। केवल सुबह ध्यान कर लिया, फिर दिन भर भागते दौड़ते रहे, नहीं। जब भी अवसर मिले, कहीं पर भी बैठ के, आंखें बंद करके बैठना जरूरी नहीं, आसन लगा के, पद्मासन लगा के ही बैठना जरूरी नहीं। जिस भी अवस्था में हैं आप, बस अपने मन को श्वासों पर लगा दीजिए। देखिए, पूरा जीवन साधनामय होने लगेगा, ध्यानमय होने लगेगा। फिर आपकी हर गति, हर हिलचाल आनंदकारी होने लगेगी। फिर दुख आपको छू नहीं सकेगा, फिर आनंद आपसे दूर रह नहीं सकेगा। हे प्राण शक्ति, हे कुंडलिनी शक्ति रूपी मां, हमारे भीतर उस आत्म शक्ति को जगा दो, उस अखंड आनंद को जगा दो, जिस अखंड आनंद को पाने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। हे मां, हमें अपनी गोद में ले लो। हे भक्ति रूपी मां, हमें अपनी गोद में ले लो। हरि नाम का, भगवान के नाम का सहारा लेते हुए हम भक्ति मां की गोद में विश्रांति पाते हैं। हमारा तप, हमारा वैराग्य, तप क्या है? इंद्रियों को, मन को संयत करके, एकाग्रचित करके अंतर्मुख करना, यही श्रेष्ठ तप है। भी हम तप की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने को बहुत सताना, कष्ट देना, ये साधारण तप है, लेकिन इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करके अंतर्मुख होना, यह श्रेष्ठ तप है। श्रेष्ठ तप की तरफ यात्रा कर रहे हैं। वैराग्य क्या है?
बाहर के विषयों से मन को हटा करके अंतर्मुख होना, यही वैराग्य है। और जीवन में तप और वैराग्य के बढ़ने से भक्ति रूपी मां हमें अपने आंचल में लेती है और हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। हमारा इहलोक सब कुछ, परलोक सब कुछ संवरने लगता है। फिर एक बार गहरा सांस भरेंगे, खूब गहरा भर के रोकेंगे और अनुभव करेंगे कि वह प्राण शक्ति हमारे भीतर ऊर्जा को भर रही है। सोहम शिवोहम। श्वास भीतर की तरफ जाता है, शो बाहर की तरफ आता है, हम। सोहम शिवोहम। यह श्वास हर पल सोहम शिवोहम का जप करते रहते हैं। मैं वही ब्रह्म हूं, उसी ब्रह्म का सनातन अंश हूं। ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनः खष्ट इंद्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति। यह जीवात्मा उस परमात्मा का सनातन अंश है, लेकिन मन और इंद्रियों के प्रभाव से
वो बाहर की तरफ आकर्षित होता है। अब हम इस मन और इंद्रियों को समेट करके उस शिव अहम में, उस शोहम में अपनी यात्रा करेंगे, क्योंकि वहां असीम आनंद है, वहां असीम बल है, वहां असीम शक्ति है। शक्ति को इस नवरात्रियों में हम जागृत करते जाएंगे। नवरात्रियों में हो सके तो उपवास रखें, नहीं तो सात्विक भोजन करें, कम खाएं। नवरात्रि में जो ज्यादा खाएंगे उनकी शक्ति अधोगतिक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति इस नवरात्रियों में परिवर्तन करना चाह रही है, वो भोजन को पचाने में ही रह जाएगी। फिर हमारे भीतर परिवर्तन नहीं हो पाता। फिर हम पूरे बस रोते रहते हैं, ये दुख है, ये रोग है, परेशान रहते हैं। जितना हो सके भोजन कम करिए, अपनी उस प्राण शक्ति को, इस ऋतु की संधि बेला की जो नवरात्रि की शक्ति है, जो माँ देवी की, नव दुर्गा की शक्ति है, उस शक्ति को हमें ऊपर उठाने में, हमारी दिव्यता को जगाने में काम करने दीजिए। तो केवल स्थूल भोजन पचाने में मत लगने दीजिए। हल्का करिए, सात्विक करिए, जल्दी पच जाए और वह ऊर्जा हमारे भीतर, हमारी आंतरिक शक्ति को जगाने में इन 9 दिनों में वो सहयोग करती जाए। ये नवरात्रियां हम सबके जीवन में दिव्यता ले आए, शक्ति को बढ़ाए, आंतरिक बल को बढ़ाए। अभ्यास करते जाइए। आइए अब अपने हाथों को आपस में रब करते हुए, उससे खूब रगड़ते हुए, उससे अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर में लगाते ही सहज भाव में धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और सहज शांत भाव में थोड़ी देर बैठे रहेंगे। इस ध्यान के बाद तुरंत उठ करके आप अपने कार्यों में मत लगिएगा। तो 4 5 10 मिनट स्वाभाविक स्थिर स्वभाव में जैसे मन करे, कोई जरूरी नहीं कमर सीधी करके अब बैठे, सहज स्वाभाविक जैसी अवस्था में रहने का अभ्यास करिएगा, जिससे वो ध्यान का, उस आनंद का जो एनर्जी है, जो भाव है, वो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी दिखने लग जाए। वो प्रसन्नता, वो आत्मिक शक्ति सहज भाव में भी दिखने लग जाए। सहज प्रसन्न, सहज शांति, न कपियत की चिंतते, कोई चिंतन नहीं, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, सहज में बस बैठे रहना। ध्यान करने के बाद सहज अवस्था में बैठना, उस ध्यान की शक्ति को, उस आंतरिक शक्ति को स्थिर होने में, हमारे भीतर समाहित होने में हमारा सहयोग करती है। तो उसे अपने भीतर समाहित होते जाएं, उस शक्ति को अपने भीतर विकसित करते जाएं। ऐसी इस नवरात्रियों की
इस उपासना के पर्व की, इस शक्ति के जागृत के इस पर्व की सभी सभी को बधाइयाँ। आइए मिलते हैं फिर कल सुबह की प्रातः की बेला में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।